संसद का बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। लोकसभा अध्यक्ष ने कार्यवाही का दिया ब्यौरा। सत्र के दौरान हुई कुल 27 बैठकें। अमृत महोत्सव पर सेमिनार का आयोजन। राज्यपाल रमेश बैस ने कहा, भारतीय वैज्ञानिकों के ग्रंथों पर रिसर्च के लिए आगे आए युवा। आज है विश्व स्वास्थ्य दिवस। नई दिल्ली में योग महोत्सव के जरिए लोगों को स्वास्थ्य से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर किया गया जागरूक। राज्य भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। और पलामू समेत राज्य के कई इलाके हीट वेव की चपेट में। डाल्टनगंज का तापमान 43 डिग्री के पार। फिलहाल राहत की उम्मीद नहीं। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये जरूरी संदेश। दर्शकों से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। संसद का बजट सत्र आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। बजट सत्र का समापन 8 अप्रैल को होना था, लेकिन इसका समापन एक दिन पहले हो गया। संसद के मौजूदा बजट सत्र की शुरुआत 31 जनवरी को हुई थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद के बजट सत्र के दौरान हुई कार्यवाही से अवगत कराया। हुई जो लगभग 170 घंटे 50 मिनट तक चली। दिनांक 31 जनवरी 2022 को सत्र के पहले दिन माननीय राष्ट्रपति महोदय ने संसद की दोनों सभाओं की केंद्रीय कक्ष में हुई संयुक्त बैठक को संबोधित किया। माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा दिए गए अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर दिनांक 2, 3, 4 और 7 फरवरी को 2022 को चर्चा हुई। कुल 15 घंटे 13 मिनट की चर्चा के बाद 7 फरवरी 2022 को ध्वनि मत से धन्यवाद प्रस्ताव पारित हुआ। मंगलवार 1 फरवरी 2022 को माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट पेश किया। वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट पर सामान्य चर्चा दिनांक 7, 8, 9 और 10 फरवरी 2022 को हुई। ये चर्चा कुल 15 घंटे 35 मिनट तक चली। रेल मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा 12 घंटे 59 मिनट तक चली। इसी प्रकार सड़क परिवहन राजमार्ग के मंत्रालय के अधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा 11 घंटे 28 मिनट तक चली। नागरिक विमानन मंत्रालय के अधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा 7 घंटे 53 मिनट तक चली। वर्ष 2022-23 के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा 6 घंटे 10 मिनट तक चली। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एनडीआरएफ द्वारा आपदा प्रतिक्रिया के लिए क्षमता निर्माण पर वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। मौके पर उन्होंने एनडीआरएफ के कार्यों की सराहना की। विश्व के आपदा मोचन के क्षेत्र में हम लगभग विश्व की बरोबरी में और कई क्षेत्रों में तो हम विश्व से आगे भी खड़े हैं। ये हमारे लिए हर्ष का विषय है। 2016 में हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एनडीएमपी शुरू किया और ये देश में तैयार की गई पहली राष्ट्रीय योजना है और सेंडाई आपदा जोखिम न्यूनीकरण फ्रेमवर्क 2015 से 30 के सभी मानकों को वो मैच कर चलती है। पहली बार सरकार की सभी एजेंसियां, विभाग हॉरिजॉन्टल
और वर्टिकल एकीकरण के लिए एक योजना बनाई गई है और इसका परिणाम अब हमारे सामने है। योजना में पंचायत, शहरी, स्थानीय निकाय के स्तर तक सरकार के अलग अलग विभागों को कलेक्टर को नोडल एजेंसी बनाकर जोड़ा गया है। 2016 की योजना में 11 आपदाओं का समावेश किया था। देश भर में कोरोना के दैनिक और सक्रिय मामलों में लगातार कमी हो रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में कोविड के 1033 नए संक्रमितों की पहचान की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 11,639 सक्रिय मामले शेष हैं। देश भर में पिछले 24 घंटों में 1033 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 1222 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.76% हो गया है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 0.22% दर्ज किया गया। दैनिक पॉजिटिविटी रेट भी 0.21% दर्ज किया गया। देश में कोरोना संक्रमण की जांच क्षमता में काफी वृद्धि हुई है। देश भर में अब तक कुल 79 करोड़ 25 लाख से अधिक नमूनों का परीक्षण किया गया है। इधर झारखंड में कोरोना के खिलाफ लगातार सफलता मिल रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 7,302 सैंपल की जांच की गई, जिसमें 4 संक्रमितों की पहचान की गई, जबकि इस दौरान 6 संक्रमित स्वस्थ भी हुए। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कोविड के सक्रिय संक्रमितों की संख्या घटकर मात्र 15 रह गए हैं। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 15,37,314 कोविड रोधी टीके लगाए गए। इस कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 185 करोड़ 20 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 15,37,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मुंबई में कोविड के नए वेरिएंट XE का मामला पाए जाने का खंडन किया है। एक रिपोर्ट। मंत्रालय का कहना है कि कोरोना के इस नए वेरिएंट की जीनोम सीक्वेंसिंग जांच की गई थी। जांच रिपोर्ट में XE वेरिएंट के कोई लक्षण नहीं पाए गए हैं। मंत्रालय की ओर से यह बयान बृहन्मुंबई नगर निगम द्वारा शहर में XE वेरिएंट का एक मामला पाए जाने की खबर देने के बाद जारी किया गया है। राज्यपाल सह कुलाधिपति रमेश व्यास ने कहा है कि भारतीय वैज्ञानिकों की उपलब्धियों पर देश को गर्व है, क्योंकि उन्होंने अपने ज्ञान विज्ञान से दुनिया को जीना सिखाया है। उन्होंने कहा कि हमारे महान वैज्ञानिकों के ग्रंथों पर रिसर्च के लिए युवा स्कॉलरों को आगे आना चाहिए। श्री व्यास कल रांची विश्वविद्यालय के आर्यभट्ट ऑडिटोरियम में आजादी के अमृत महोत्सव पर आयोजित सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। इसका आयोजन NSS और विज्ञान भारती ने संयुक्त रूप से किया था। इस मौके पर राज्यपाल ने विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत भी किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा JEE मेंस 2022 के लिए संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया है। पहले और दूसरे दोनों सत्रों की तिथियों में संशोधन किया गया है। आयोजित की जाएगी। नीट UG 2022 के लिए आवेदन 6 अप्रैल से शुरू हो गया है। उम्मीदवार 6 मई तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। आवेदन के लिए लिंक भी जारी किया जा चुका है। उम्मीदवार वेबसाइट NEET यानी कि neet.nta.nic.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। ये परीक्षा भारत के 543 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। परीक्षा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित की जाएगी। आयुष मंत्रालय ने विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में लाल किले के समक्ष योग महोत्सव का आयोजन किया। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से 75 दिन पहले आयोजित इस महोत्सव में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और कई केंद्रीय मंत्रियों ने योगाभ्यास किया और योग के फायदे बताए। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और भूपेंद्र यादव समेत तमाम गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। इस दौरान हजारों की संख्या में लोगों ने योगाभ्यास किया।
भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव रखा, एक पहल की, और उनकी पहल पर आज दुनिया के अधिकतम देशों के अंदर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। योग इस विश्वव्यापी स्वीकृति बनने की पहल में माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कामना की कि हर व्यक्ति को अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त हो। स्वास्थ्य सर्वार्थ साधनम, साथ ही लोगों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करने का दिन भी है। साथ ही पीएम ने कहा कि समग्र स्वास्थ्य को और बढ़ावा देने के लिए आयुष नेटवर्क को मजबूत कर रहे हैं। इधर झारखंड में भी विश्व स्वास्थ्य दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर देवघर के सिविल सर्जन डॉक्टर सीके शाही के नेतृत्व में सभी चिकित्सकों ने सदर अस्पताल परिसर में सफाई अभियान चलाया। मौके पर सिविल सर्जन ने कहा कि निरोग रहने के लिए सबसे बड़ा मंत्र है स्वच्छता। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर बीमारी से ग्रसित हो जाता है तो इसका इलाज काफी महंगा होता है, लेकिन लोग स्वच्छता का ख्याल करें तो इससे बच सकते हैं। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन हर साल विश्व भर में स्वास्थ्य से जुड़े किसी विशेष पहलू के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। 1948 में 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अच्छा स्वास्थ्य पाना सभी की चाहत होती है, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए क्या किया जाए, इसे लेकर कई प्रश्न सभी के मन में रहते हैं। हम सेहतमंद रहना चाहते हैं, पर ये कैसे संभव होगा, ये समझ नहीं आता। आज के दिन हम ये संकल्प लें कि हम अपना जीवन एक स्वस्थ और लंबी आयु जिए। इसके लिए हमें अपना जल, हमारा खान पान, हवा प्रदूषित नहीं होनी चाहिए। हम सभी को अपने स्रोतों को साफ सुथरा रखना चाहिए। खेतों में कम केमिकल्स और पेस्टिसाइड यूज करें। हवा में जहां पर भी पॉसिबल हो हम पोल्यूशन ना होने दें। यदि हम इन तीनों चीजों का ध्यान रखें तो हमें बहुत सारी बीमारियों का प्रकोप नहीं होगा। आज की जीवन शैली, जिसमें खान पान में गड़बड़ी, शारीरिक श्रम में कमी, देर से सोना, सुबह देर से उठना, नींद पूरी न होना और तनाव में जीना, ये सभी शामिल हैं। इनसे कई समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है और स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहा है। हमें हर रोज व्यायाम करना चाहिए और योगा को जरूर करें। हम अपनी पुरानी धरोहर के साथ जुड़े रहें। आज के मानसिक प्रेशर वाले युग में, यानी कि स्ट्रेसफुल लाइफ में, यदि प्राणायाम हम लोग करें तो उससे हमें काफी निजात होगा। और यदि मानसिक तनाव नहीं होगा तो हमारे शरीर में ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर की संभावना कम हो जाएगी। स्वस्थ रहने के लिए प्रयास करना, संतुलित और अनुशासित जीवन जीना और अपनी सेहत के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है। इस विश्व स्वास्थ्य दिवस आप अपनी सेहत को बेहतर बनाने का प्रण लें और आज से ही स्वस्थ जीवन की ओर पहला कदम बढ़ाएं। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। भारतीय जनता पार्टी आज से सामाजिक न्याय पखवाड़ा मना रही है। 20 अप्रैल तक पार्टी के कार्यकर्ता सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए बूथ, ब्लॉक और जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करेंगे। 20 अप्रैल तक पार्टी के कार्यकर्ता सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए बूथ, ब्लॉक और जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करेंगे। पार्टी 9 अप्रैल को समाज सुधारक ज्योतिबा फूले और 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर व्यापक कार्यक्रम आयोजित करेगी।
डीडी फ्री डिश की लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। मनोरंजन टीवी के अध्यक्ष साहिब चोपड़ा ने डीडी फ्री डिश की लोकप्रियता बढ़ने पर खुशी जाहिर की है। Everyone on behalf of Free Dish and its viewers that you are going to see a lot of exciting new channels this year on your platform. So keep watching your DD Free Dish and there will be a lot of new entertainment this year for everyone. And we are very excited and thrilled to be a part of this journey. और अब बात मौसम की। पलामू समेत राज्य के कई इलाके हीट वेव की चपेट में हैं। डाल्टनगंज में पिछले 36 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो इस मौसम में औसत से काफी अधिक है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार 12 अप्रैल तक राज्य भर में मौसम के शुष्क रहने के आसार हैं। चैत्र नवरात्र का आज छठा दिन है। नवरात्र के छठे दिन आज देवी दुर्गा के मां कात्यायनी स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। प्राप्त होती है। धर्मशास्त्रों की माने तो ऋषि कात्यायन के घर पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण ही माता का नाम कात्यायनी पड़ा था। चैती छठ के सिलसिले में आज छठ व्रती अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ अर्पित करेंगे। वहीं कल उदीयमान सूर्य को अर्घ अर्पित करने के साथ ही 4 दिवसीय नीम निष्ठा का महापर्व चैती छठ संपन्न हो जाएगा। चैती नवरात्र और चैती छठ को लेकर देवघर नगर निगम द्वारा सफाई अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। जलस्तर नीचे जाने के कारण चैती छठ में इस बार काफी कम घाट पर चैती छठ मनाई जाएगी। चैती छठ में श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए देवघर नगर निगम द्वारा शिवगंगा सरोवर में खरपतवार को हटाने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। पे विशेष सफाई किया जा रहा है और विशेषकर चैती छठ घाट समिति द्वारा एक पत्र लिखा गया था नगर साहब को। उनके पत्र के आलोक में ऑलरेडी पहले से भी बहुत सफाई शिवगंगा पर कराई गई थी। रिसेंट में जलकोभी का प्रकोप शिवगंगा में बहुत हो गया था, जिसको लेकर हम लोग जलकोभी का विशेष सफाई करें, जो छठ पूजा से पहले कंप्लीट करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 24 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए कहा कि इच्छुक लोग प्रेरक कहानियों को इस कार्यक्रम में साझा कर सकते हैं। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 5 विकेट से हरा दिया है। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे मुंबई में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। ने सिर्फ 14 बॉल में अपनी 50 पूरी की और एक ही ओवर में 35 रन बनाकर अपनी टीम को जीत दिला दी। पैट कमिंस ने आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 50 जोड़ने के रिकॉर्ड की बराबरी की है। उन्होंने केएल राहुल की 14 बॉल में 50 के रिकॉर्ड की बराबरी की है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई ने 20 ओवर में 4 विकेट गंवाकर 161 रन बनाए थे। जवाब में कोलकाता ने 16 ओवर में 5 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। कमिंस 15 गेंदों पर 4 चौके और 6 छक्के की मदद से 56 रन बनाकर नाबाद रहे। इसके अलावा वेंकटेश अय्यर 41 गेंदों पर 50 रन बनाकर नाबाद रहे। सीजन में अच्छा रहा है। जहां लखनऊ ने अपने खेले गए 3 में से 2 मुकाबलों में विपक्षी टीम को मात दी है, तो वहीं दिल्ली ने भी 2 में से 1 मैच जीता है। इस सीजन में दिल्ली कैपिटल्स में शामिल हुए डेविड वार्नर भी टीम से जुड़ चुके हैं। आज होने वाले इस मुकाबले में वार्नर के खेलने की उम्मीद है।
दक्षिण पूर्व रेल मंडल ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में कई मायनों में बेहतरीन उपलब्धि हासिल की है। रांची रेल मंडल में पत्रकारों से बातचीत में मंडल रेल प्रबंधक प्रदीप गुप्ता ने बताया कि माल ढुलाई के साथ साथ यात्री ट्रेनों में आर्थिक दंड संग्रह के मामले में इस वित्तीय वर्ष में अच्छी उपलब्धि मिली है। उन्होंने कहा कि यात्री ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं को बढ़ाया गया है। डीआरएम ने बताया कि कोविड काल में भी रांची रेल मंडल ने बढ़ चढ़कर मानवता की सेवा की है। केताली बगान तो दोनों साइड में पॉपुलेशन काफी ज्यादा है और डिफरेंट टाइप्स के लोगों का पुश एंड प्रेशर रहता है कि ये आरओबी ऐसे बनना चाहिए, वैसे बनना चाहिए। उसकी वजह से काम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तो उसमें से केताली बगान में जो इमीडिएटली मेरे को लगा, मैं इंस्पेक्शन पे गया तो मैंने पाया कि वहाँ कम से कम आरओबी बनने में तो समय लगेगा, कम से कम उसको चौड़ा करके और रोड की कंडीशन सुधार के नागरिकों को सुविधा दी जाए। और आइए अब देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम में कितना खास है आज का दिन। आज हम असम की स्वतंत्रता सेनानी जोया थाउसेन का स्मरण कर रहे हैं, जो 1944 में 7 अप्रैल को शहीद हुई थीं। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद का मुकाबला करने के लिए क्रांतिकारी दिमासा सेना का गठन किया था। थाउसेन का जन्म असम के उत्तरी कछार में 1925 में हुआ था। वे दिमासा जनजातीय समुदाय से थीं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दिमासा जनजातीय क्षेत्र से अंग्रेज सरकार के युद्ध कोष संग्रह करने का उन्होंने खुला विरोध किया। 1944 में मात्र 19 वर्ष की आयु में उन्होंने सशस्त्र कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारी दिमासा सेना बनाई। थाउसेन इंडियन नेशनल आर्मी की रानी झांसी रेजिमेंट से प्रभावित थी। जब इंडियन नेशनल आर्मी की टुकड़ी कोहिमा पहुंचने वाली थी, थाउसेन मित्र देशों की सेना के विरुद्ध संघर्ष में इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल होने की उम्मीद लिए अपने 54 सहयोगियों के साथ कोहिमा की तरफ चल पड़ी। दुर्भाग्य से 7 अप्रैल 1944 को कोहिमा के निकट दिमासा की सशस्त्र सेना की मुठभेड़ ब्रिटेन के नेतृत्व में सहयोगी सेना से हो गई। जोया सहित दिमासा के सभी 54 सदस्यों को आईएनए में शामिल होने का उनका सपना पूरा होने से पहले ही मुठभेड़ स्थल पर मार दिया गया। इन महान शहीदों को हमारा नमन। स्वतंत्रते भगवती स्वामहं यशोयुतां वन्दे। आज हम महान भारतीय अन्वेषक शंकर अबाजी भिसे का भी स्मरण कर रहे हैं, जिनका निधन 1935 में 7 अप्रैल को हुआ था। 29 अप्रैल 1867 को मुंबई में जन्मे भिसे की बचपन से ही विज्ञान में गहरी रुचि थी। 14 वर्ष की उम्र में उन्होंने घर में ही एक छोटा उपकरण बनाया जिससे कोयला गैस बनाई जा सकती थी। उन्होंने बॉम्बे में एक वैज्ञानिक क्लब की शुरुआत की और विविध कला प्रकाश नाम से मराठी में एक विज्ञान पत्रिका का प्रकाशन भी शुरू किया। इस पत्रिका के जरिए उन्होंने आम लोगों तक विज्ञान का महत्व संप्रेषित किया। सन 1893 में बड़ौदा के सयाजी राव गायकवाड़ के सहयोग से इंग्लैंड में अपने आविष्कारों के प्रदर्शन का उन्हें प्रस्ताव मिला, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले ने भी उनके काम में रुचि ली। भिसे का सर्वाधिक प्रभावकारी आविष्कार था स्पेसोटाइप नाम से एक टाइप सेटिंग मशीन का आविष्कार। ये मशीन छपाई में उपयोग के लिए प्रति घंटे 1500 से 2000 वर्णों के लिए ब्लॉक डाल सकती थी। हिंदू मिशनरी सोसाइटी और कई अन्य राष्ट्रवादी समूहों ने भिसे और उनकी प्रतिभा को प्रोत्साहित किया। उन्हें 26 दिसंबर 1908 को भारतीय राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन सहित कई बैठकों में आमंत्रित कर सम्मानित किया गया। उन्होंने अपनी पत्नी सुशीलाबाई तथा गोविंद कुकड़े और गोविंद रे जैसे अन्य लोगों के सहयोग से लंदन में इंडियन सोसाइटी की स्थापना की। अपनी अंतिम सांस तक भिसे ने उपनिवेश विरोध को अपने भीतर जीवित रखा। लंदन में उन्होंने दादा भाई नौरोजी के साथ विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। न्यूयॉर्क में उन्होंने गांधी जी के विचारों का प्रसार किया और वहां आने वाले भारतीय राष्ट्रवादियों की मेजबानी भी की। भारत से ब्रिटेन और अमेरिका तक भिसे ने प्रगतिशील राजनीति को विज्ञान से जोड़ा। इस महान राष्ट्रवादी को हमारा शत शत नमन। आज हम शेख रोशन और बदर सिंह का भी स्मरण कर रहे हैं,
जिन्हें 1857 में आजादी की पहली लड़ाई में भाग लेने के आरोप में 7 मार्च 1859 को अंडमान सेलुलर जेल काला पानी भेज दिया गया था। इन दोनों ही जाबाजों ने स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध मोर्चा लिया। उन्होंने अन्य लोगों की वित्तीय मदद भी की और उन्हें ब्रिटिश शासन का विरोध करने और ब्रिटिश संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित किया। कंपनी के सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया और उन पर बगावत का आरोप लगाया गया। उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। शेख रोशन और बदर सिंह की मृत्यु अंडमान द्वीप में कारागार में ही हो गई। देश की माटी के इन महान सपूतों को हमारा शत शत नमन। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। दक्षिण पूर्व रेल मंडल ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में कई मायनों में बेहतरीन उपलब्धि हासिल की है। रांची रेल मंडल में पत्रकारों से बातचीत में मंडल रेल प्रबंधक प्रदीप गुप्ता ने बताया कि माल ढुलाई के साथ साथ यात्री ट्रेनों में आर्थिक दंड संग्रह के मामले में इस वित्तीय वर्ष में अच्छी उपलब्धि मिली है। पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने झारखंड राज्य सहित पलामू संसदीय क्षेत्र के सर्वांगीण विकास पर चर्चा की। सांसद ने प्रधानमंत्री को बंशीधर नगर मंदिर की प्रतिमा भेंट की और मंदिर के ऐतिहासिक महत्व के बारे में बताया। सांसद ने पीएम को बंशीधर नगर मंदिर आने के लिए आमंत्रित किया। प्रवर्तन निदेशालय ने विधायक बंधु तिर्की के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम में भी अनुसंधान शुरू कर दिया है। श्री तिर्की के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में विशेष सीबीआई अदालत के फैसले के बाद ईडी ने भी बंधु तिर्की के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच पुनः प्रारंभ कर दी है। झारखंड राय विश्वविद्यालय का तीसरा दीक्षांत समारोह 11 अप्रैल को आयोजित किया गया है। इसका आयोजन रांची के मोरहाबादी स्थित आर्यभट्ट सभागार में किया गया है। दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा उपस्थित रहेंगे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस करेंगे। धनबाद के जज उत्तम आनंद मौत मामले की जांच कर रही सीबीआई की स्पेशल सेल कुस्तौर निवासी बीसीसीएल कर्मी पप्पू हांडी का नार्को एवं ब्रेन मैपिंग टेस्ट गुजरात के गांधीनगर में कराएगी। सीबीआई की ओर से विशेष अभियोजक चंदन सिंह ने सीबीआई के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अभिषेक श्रीवास्तव की अदालत में आवेदन दायर कर पप्पू हांडी की ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट कराने की अनुमति मांगी है। रांची के रातू थाना पुलिस ने अपहृत नाबालिग को सकुशल बरामद करते हुए आरोपित को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपित का नाम मुर्शीद अंसारी बताया गया है। वह लोहरदगा के कुडू का रहने वाला है। ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने बताया कि 1 अप्रैल को नाबालिग के परिजनों की ओर से थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी कि इनकी नाबालिग पुत्री को मुर्शीद अंसारी ने अगवा कर लिया था। रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने रामनवमी को लेकर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की। बैठक में शांतिपूर्ण एवं भाईचारे के साथ आगामी त्यौहार मनाने की बात कही गई। बैठक के दौरान उपायुक्त ने कहा कि सभी लोगों की जिम्मेवारी है कि जिला में शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से रामनवमी का त्यौहार संपन्न कराएं। भाजपा विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी रांची से आसनसोल के लिए रवाना हो गए। भाजपा की प्रदेश मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक ने बताया कि श्री मरांडी लोकसभा उपचुनाव के लिए पार्टी के स्टार प्रचारक बनाए गए हैं। लोहरदगा जिले के नए पुलिस अधीक्षक के रूप में आर रामकुमार ने पदभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने निवर्तमान पुलिस अधीक्षक प्रियंका मीणा से प्रभार ग्रहण किया। पदभार संभालने के बाद उन्होंने कहा कि नक्सलवाद पर अंकुश लगाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी।